वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन फिजियोग्राफी का जो एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे तो उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था और आज सेकंड पार्ट, और इसके बाद और 2 पार्ट्स बाकी है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकेंड्स टाइम मिलेगा आंसर के लिए। अगर आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को बीच में और फिर आंसर देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिलोंग प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज मेघालय प्लेट्यू. It was named by ऑप्शन ए OHK स्पेट, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी होगा DN वादिया, सी होगा SP चैटर्जी या फिर RL सिंह। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर ऑप्शन डी। शिलोंग पठार को मेघालय पठार के रूप में भी जाना जाता है। ये नाम दिया गया था OHK स्पेट, DN वादिया, SP चैटर्जी या फिर RL सिंह। आपका टाइम स्टार्ट होता नाम। इन चारों में से किसने नाम दिया था? OHK स्पेट, DN वादिया, SP चैटर्जी या फिर RL सिंह ने? ये हो गया आपका टाइम सब। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी SP चैटर्जी। SP चैटर्जी ने मेघालय नाम दिया था। अगर मेघालय एक्चुअल में 2 वर्ड्स मिला के है। पहला है मेघ, फिर है आलिया। मेघ का मतलब होता है क्लाउड और आलिया का मतलब होता है अबोर्ड। जहाँ पर क्लाउड रहते हैं उसे कहा जाता है मेघालय। ये नाम मेघालय प्लेट्यू दिया था SP चैटर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the junction of Eastern Ghat and Western Ghat? डोडो बेटा, अन्नामलाई, शिवाराय हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का युगांतर बिंदु है? डोडो बेटा, अन्नामलाई हिल्स, शिवाराय हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स? आपके 15 सेकंड्स होते स्टार्ट। इनमें से कौन सा जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट साउथ में जहां मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डोडो बेटा, अन्नामलाई, शिवराय या फिर नीलगिरी हिल्स? ये हो गया आपका टाइम साफ। अगर हम लोग देखें तो फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक पहाड़ बनता है, उसे कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का अगर हाईएस्ट पीक बोला जाए उसका हाईएस्ट पीक है डोडो बेटा, और डोडो बेटा साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी हिल्स की बात की जाए तो 2 और इम्पोर्टेंट जगह है। एक है ऊटी जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है, और एक है आपका साइलेंट वैली, जहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अन्नामलाई हिल्स की बात की जाए तो अन्नामलाई हिल्स नॉर्थ से, कार्डमम हिल्स साउथ से, पालनी हिल्स मिला के बनती है अनाय मोडी, मिला के बनती है अनायमुडी हिल्स, जिसे साउथ का एवरेस्ट भी बोला जाता है, और ये साउथ में सबसे लंबी हिल है अनायमुडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे है द वेस्टर्न घाट इज एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द वर्ड घाट मीन्स ए पोर्ट, बी स्टेयर, सी थ्रस्ट या फिर डी गैप और पास? वेस्टर्न घाट में जो घाट होता है उसका मतलब क्या होता है? ए पोर्ट, बी स्टेयर, सी थ्रस्ट और डी होता है गैप और पास। तो आपके 15 सेकेंड्स होते हैं यहाँ पर स्टार्ट। घाट का मतलब क्या होगा? पोर्ट, स्टेयर, थ्रस्ट, गैप या फिर पास? इसका तो आंसर सबको पता ही होगा। ये होगा आपका स्टेयर। जो हम लोग नदी के करीब जो सीढ़ी होती है उससे कहा जाता है घाट, और गैप और पास को लोकल लैंग्वेज में ले बोलते हैं। अगर
घाट की, वेस्टर्न घाट की बात की जाए, वेस्टर्न घाट में कुछ प्लेसेस होती है, पूरा कॉन्टिन्यूस रॉक माउंटेन्स है, पर बीच बीच में उसके जगह है। उस जगह में से एक को बोला जाता है थाल घाट, ये सिर्फ नाम है और कुछ है। एक को बोला जाता है आपका थाल घाट, दूसरा है आपका भोर घाट, ये जो भोर घाट, और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर होता है उससे कहा जाता है पाल घाट। थाल घाट आपका जोड़ता है नासिक और मुंबई को, भोर घाट आपका जोड़ता है मुंबई और पुणे को, और पाल घाट आपका जोड़ता है केरला और तमिलनाडु को। तो ये तीनों घाट वेस्टर्न घाट जो है उन तीनों में पैसेज बनाता है, और वेस्टर्न घाट को शाद्री भी बोला जाता है। शाद्री वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंडिया शेयर ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट 2.4%, 2.8%, 3.2% या फिर 3.6%। दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र में भारत का हिस्सेदारी लगभग है 2.4%, 2.8%, 3.2% या फिर 3.6%। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें आपको इंडिया का रैंक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ लैंड एरिया का पूछा है, 2.4%, 2.8%, 3.2% या फिर 3.6%। यहाँ पर होता है आपका टाइम स्टार्ट। तो अगर आंसर देखें तो फिर ये होगा 2.4%, जो कि है ऑप्शन ए। और अगर पॉपुलेशन का देखा जाए तो पॉपुलेशन है 16.7%। एरिया वाइज अगर देखें तो इंडिया का रैंक दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो फिर सेकंड। एरिया वाइज 2.4 और रैंक में 7, परसेंटेज में पॉपुलेशन 16.7 और रैंक वाइज सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, कांचनजंगा या फिर केनेथ। भारत में सबसे ऊंची चोटी को जाना जाता है काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, कांचनजंगा या फिर केनेथ। आपके 15 सेकंड्स होते हैं, स्टार्ट। तो सबसे हाईएस्ट पीक क्या होगा इंडिया में? गॉडविन ऑस्टिन किसको कहा जाता है? K2 को। तो कौन सा हाईएस्ट पीक होगा? काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, कांचनजंगा या फिर केनेथ। टाइम्स अप। गॉडविन ऑस्टिन, K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और इंडिया का हाईएस्ट पीक अगर कहा जाएगा तो माउंट कांचनजंगा, जो कि है आपका सिक्किम में। तो एक बार मैप में हिमालयस के बारे में थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अगर हिमालयस की बात की जाए तो अगर हाइट का देखा जाए तो फिर 4 हिस्से में हिमालयस डिवाइड होते हैं। पहला है आपका ये रेंज जिससे बोला जाता है काराकोरम। पहले आता है ये जिसे बोला जाता है आपका ट्रांस हिमालय। फिर आता है आपका ग्रेटर हिमालय या फिर उसे हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर आता है आपका लेसर हिमालय जिसे हिमाचल बोलते हैं। और लास्ट में आता है आपका शिवालिक जिसे कि आउटर हिमालयस बोलते हैं। अगर ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय में है काराकोरम रेंज में है आपका K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। फिर आता है लद्दाख और तीसरा होता है जास्कर और लद्दाख के बीच में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर इंदस नदी बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। ग्रेटर हिमालयस की बात की जाए तो ये सबसे लंबा हिमालय का पार्ट होता है ग्रेटर हिमालय। ये स्टार्ट होता है आपके कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर, और एक्सटेंड होता है पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। इसके अगर पूरे नॉर्दर्न कॉर्नर में देखा जाए तो आपका पीर पंजाल माउंटेन रेंज है जहाँ पर है आपका बनिहाल पास। फिर आता है हम लोग का लेसर हिमालय।
लेसर हिमालयस की अगर बात की जाए तो जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं सारे आपके लेसर हिमालयस या फिर हिमाचल में आपको मिलेंगे। और लास्ट में सबसे साउदर्न कॉर्नर में आता है शिवालिक। शिवालिक सबसे हाइट पे कम होता है और साउदर्न मोस्ट कॉर्नर है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हिमालयस का साउदर्न मोस्ट कॉर्नर है शिवालिक। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो फिर हिमालयस को 4 हिस्से में किया जाता है। जो इंडस और सतलज, यहाँ पर आप देख रहे हैं सतलज नदी इंडस और सतलज नदी के बीच है, इसे हम लोग कहते हैं कश्मीर या फिर पंजाब हिमालयस। जो सतलज से काली नदी तक है उसे हम लोग कहते हैं कुमन हिमालयस। जो नेपाल साइड में है उसे कहते हैं हम लोग नेपाल हिमालयस या फिर काली नदी से तीस्ता नदी तक। उसके बाद जो आसाम तक चली है उसे हम लोग कहते हैं आसाम हिमालयस। ये हिमालयस का एक ब्रीफ डिस्कशन है ताकि आपको पता हो कौन कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर है। और अगर कांचनजंगा की बात की जाए तो कांचनजंगा यहाँ पर है और ये ग्रेटर हिमालयस का एक हिस्सा है। द एक्टिव डेल्टा ऑफ द गंगा इन इंडिया लाइज हेयर नोदिया, नॉर्थ 24 परगना एंड हावड़ा। ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना, ऑप्शन डी मेदिनीपुर ईस्ट एंड हावड़ा। भारत में गंगा का सक्रिय डेल्टा यहाँ स्थित है। नोदिया, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, बी सुंदरबन, सी नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना, मेदिनीपुर एंड हावड़ा। तो इसका ऑप्शन आपका 15 सेकेंड्स, आपका 15 सेकेंड्स होता है स्टार्ट। इसका क्या ऑप्शन होगा? अगर आप गंगा की डेल्टा की बात करें तो गंगा में डेल्टा जो है वो ज़्यादातर आपके बांग्लादेश में मिलता है और उसका कुछ हिस्सा इंडिया में मिलता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। जब गंगा आपकी बांग्लादेश में चल जाती है तो उसको पद्मा नदी बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका टाइम्स अप हो गया। इसका सही आंसर होगा नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना, ऑप्शन सी। द माउंट रेंज लाइंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज लुशाई, नमजा बड़वा, खासी या पूर्वांचल माउंटेन्स। भारत और म्यांमार के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है लुशाई, नमजा बड़वा, खासी या फिर पूर्वांचल माउंटेन्स। आपके 15 सेकेंड्स होते स्टार्ट। कौन सा माउंटेन रेंज है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में है? तो म्यांमार इंडिया के ईस्टर्न साइड में है, तो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज होगा जो वहाँ पर है? ईस्टर्न साइड में आपको पता ही होगा, तो फिर जो भी माउंटेन रेंज होगा वो नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो इसका सही आंसर होगा, टाइम्स अप हो गया यहाँ पर, सही आंसर होगा पूर्वांचल माउंटेन, ऑप्शन डी। देखते रोहिलखंड रीजन लाइज इन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात प्लेन्स, वेस्टर्न फुटहिल्स प्लेन्स ऑफ अरावली या फिर ऑप्शन डी बिहार। रोहिलखंड क्षेत्र इस क्षेत्र में स्थित है नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्टर्न फुटहिल प्लेन्स ऑफ अरावली या फिर बिहार। आपके 15 सेकंड्स होते हैं स्टार्ट। रोहिलखंड में बता दूं एक प्लेन है, तो ये प्लेन में ही होगा। कौन से प्लेन में होगा? एलुवियल प्लेन है, तो ये नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात प्लेन्स, वेस्टर्न फुटहिल प्लेन्स ऑफ अरावली या फिर बिहार में होगा। इसका सही उत्तर होगा नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। तो एक बार प्लेन्स के बारे में आपसे ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ। एक बार ये मैप बड़ा कर लूँ। अगर प्लेन्स की बात की जाए तो फिर इंडिया में मेनली 4 प्लेन्स है। पहला है यहाँ पर राजस्थान प्लेन्स, दूसरा आता है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, तीसरा है गंगा प्लेन्स और चौथा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो अगर बात की जाए गंगा प्लेन की, तो गंगा प्लेन को 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। एक है अपर गंगा प्लेन, एक है मिडिल गंगा प्लेन और एक है लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन आपकी यहाँ पर है और नॉर्दर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी, नॉर्दर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश है और इसे रोहिलखंड भी बोला जाता है। मिडिल गंगा की बात की जाए तो फिर ये आपका उत्तर प्रदेश के एंड तक आता है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ पर आपका वाराणसी है। और लास्ट में अगर लोअर गंगा की बात की जाए
तो ये मेनली आपके वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड एरिया में है, आपका लोअर गंगा प्लेन। द हाईएस्ट पीक इन अंडमान आइलैंड इज सैडल पीक, कार निकोबार, डायबल पीक, नन ऑफ द अबव। अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, कार निकोबार, डायबल पीक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट। हाईएस्ट द्वीप बोला गया है अंडमान और निकोबार का, इनमें से कौन सा होगा? सैडल पीक, कार निकोबार, डायबल पीक या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर हो गया आपका टाइम साफ। इसका सही आंसर होगा सैडल पीक। हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो ये आपके बे ऑफ बंगाल में है, इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। अंडमान और निकोबार दो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना है, एक है आपका अंडमान ग्रुप और दूसरा है आपका निकोबार ग्रुप। अंडमान ग्रुप आपके नॉर्दर्न साइड में है और निकोबार ग्रुप आपके साउथ के साइड में है। अगर अंडमान की बात की जाए तो फिर ये मेनली 4 आइलैंड से बना है। पहले है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लास्ट में है आपका लिटिल अंडमान। अगर नॉर्थ अंडमान की बात की जाए तो यहाँ पर है आपका सैडल पीक, जो कि अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पीक है। मिडिल अंडमान की बात की जाए तो मिडिल अंडमान का जो एरिया है आइलैंड का, वो सबसे ज़्यादा है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। अगर साउथ अंडमान की बात की जाए तो साउथ अंडमान में है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार का कैपिटल है। और आखिर में आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है डंकन पैसेज। अगर अंडमान के ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो फिर आपको 2 आइलैंड्स मिलेंगे, एक है नारकोडम आइलैंड और एक है बैडेन आइलैंड। नारकोडम आइलैंड और बैडेन आइलैंड दोनों वॉल्केनिक आइलैंड है और बैडेन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अगर अंडमान के साउथ के साइड में देखा जाए तो फिर आपको निकोबार मिलेगा और अंडमान और निकोबार के बीच में जाता है आपका 10 डिग्री चैनल। निकोबार की बात की जाए तो निकोबार बनता है मेनली 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड से। पहला है कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार और आखिर में है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के एकदम साइड में है आपका साउदर्न साइड में है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर लक्षद्वीप के बारे में देखा जाए तो फिर लक्षद्वीप है आपका अरेबियन सी में और लक्षद्वीप में सबसे बड़ा आइलैंड है आपका एंड्रॉयड आइलैंड। अगर लक्षद्वीप के बिल्कुल साउदर्न साइड में देखा जाए तो है आपका मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में जो डिफरेंस बनाता है उसे हम लोग कहते हैं 9 डिग्री चैनल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, बैडेन आइलैंड, पाम्बन आइलैंड। ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही किया। भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, बैडेन आइलैंड या फिर पाम्बन आइलैंड। ये होता है आपका टाइम स्टार्ट। वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो आपको पता है सिर्फ एक ही जगह पे है और अगर वॉल्केनिक आइलैंड पूछा जाए तो फिर 2 है, एक नारकोडम आइलैंड और एक है ये वाला आइलैंड। अंडमान की ईस्टर्न साइड में 2 आइलैंड है, एक नारकोडम और दूसरा टाइम्स अप। सही आंसर आपको तो पता ही होगा, बैडेन आइलैंड। ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप इज एन आइलैंड ऑफ कोरल आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड, टेक्टोनिक आइलैंड, एलुवियल आइलैंड। लक्षद्वीप एक द्वीप है, कोरल आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड, टेक्टोनिक आइलैंड या फिर एलुवियल आइलैंड। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट। लक्षद्वीप किस चीज़ से बना हुआ है? लक्षद्वीप जो आइलैंड है जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? कोरल से, वॉल्केनो से, टेक्टोनिक या फिर एलुवियल से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरल आइलैंड। अब देखिए, जो सी के नीचे होता है सी बेड और ये होता है ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर से मेरा मतलब है जो पानी का लेवल जो हम लोग देख सकते हैं, और सी बेड होता है जो पानी के नीचे ज़मीन होती है, उसे सी बेड बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे कीड़े पतंग होते हैं वो अपने शेल्स आस्ते आस्ते सी बेड के नीचे छोड़ते हैं और वो जमते रहते हैं सी बेड के नीचे। वो जब कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से आस्ते आस्ते गैदर होते रहते हैं, वो पानी के सरफेस के ऊपर उठ जाते हैं।
पानी के सरफेस के ऊपर जब उठती है तब उनको ऑक्सीजन मिलता है और उनमें धूल जमता है, तो उनमें आस्ते आस्ते पौधे भी होते हैं। पौधे होने से इसे ही बोला जाता है आपका कोरल आइलैंड, जो कि पानी के ऊपर कोरल का जो हिस्सा हम लोग देख पाते हैं उसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। अब ये जो शेल्स होते हैं इनमें बहुत छोटी छोटी जगह होती है और इसलिए छोटी मछली यहाँ पर आ जाती है ताकि बड़ी मछली उसका पीछा ना कर पाए। और बड़ी मछली भी यहाँ पर बहुत आती है क्योंकि उनको पता है कि छोटी मछली अगर मिलेगी तो इन्हीं जगहों पे मिलेगी। तो फिर फिशिंग के लिए या फिर अंडर वाटर डाइविंग, जो भी हो, दोनों के लिए ये कोरल आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और लक्षद्वीप इज़ अ कोरल आइलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिलोंग इज सिचुएटेड इन द नागा हिल्स, द खासी हिल्स, द गारो हिल्स, या फिर ऑप्शन डी द मिकिर हिल्स। शिलोंग में स्थित है द नागा हिल्स, द खासी हिल्स, द गारो हिल्स, या फिर द मिकिर हिल्स। ये होता है आपका टाइम स्टार्ट। शिलोंग कहाँ पर स्थित है? नागा, खासी, गारो या फिर मिकिर। 3, 2, 1, ये फट गया रॉकेट और ये हो गया आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द खासी हिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरावली रिप्रेजेंट्स एन एंशिएंट फोल्ड माउंटेन, होस्ट, वोल्केनो या फिर ब्लॉक माउंटेन। आरावली एक प्राचीन फोल्ड माउंटेन, होस्ट, वोल्केनो या फिर ब्लॉक माउंटेन। पहले इन चारों वर्ड्स के मतलब समझते हैं। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब दो प्लेट रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट जमीन पे, वो एक दूसरे से जाके धक्का खाती है, तब जो बीच वाला सरफेस हो जाता है वो ऊपर उठ जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन। अगर होस्ट की बात की जाए तो फिर होस्ट आपके 3 टाइप के होते हैं। अगर 3 जमीन है, 3 लैंड एरिया टेक्टोनिक प्लेट्स है, अगर उनमें से एक प्लेट ऊपर उठ जाता है और माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे वो होता है पहला टाइप ऑफ होस्ट, जिसे कि रियल होस्ट बोलते हैं। अगर सेकेंड टाइप का देखा जाए तो फिर 3 रेंज रहती है, ठीक है। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं, पर बगल के 2 जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो किसी वजह से नीचे की ओर चली जाती है। इससे क्या होता है, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है वो ऐसा माउंटेन दिखता है। इससे हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा होता है सब्सिडेंस के कारण से। सब्सिडेंस में क्या होता है, 3 आपके सरफेस रहते हैं और जो बीच वाला सरफेस होता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर कोई सरफेस नहीं होता है। इसके वजह से जो बगल के 2 सरफेस है वो ऊंचा दिखाई देता है और वो बीच वाला सरफेस ऐसा डिप्रेशन दिखाई देता है। ये अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो फिर जर्मनी में आपको ब्लैक फॉरेस्ट मिलेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, जो कि टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत घूमने के लिए जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। तो वहाँ पर ये चीज़ आपको दिखेगा। तो होस्ट में 3 रहता है। पहला होता है रियल, जिसमें बीच वाला सरफेस ऊपर उठ जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स, जो बगल के 2 सरफेसेस रहते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। और तीसरा रहता है सबमर्जेंस, सबमर्ज, जिसमें कि बीच वाला जो सरफेस होता है वो नीचे की तरफ हट जाता है। तो ये हो गए 3 तरीके होस्ट। फिर वोल्केनो तो आपको पता ही होगा। ब्लॉक माउंटेन यहाँ पर मैंने समझा दिया। इंडिया में अगर ओनली ब्लॉक माउंटेन देखा जाए, इंडिया का ओनली ब्लॉक माउंटेन है आपका सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज ये अगर 2 साइड पे देखा जाए तो एक साइड से आपकी बहती है नर्मदा रिवर और दूसरे साइड से बहती है तापी रिवर। ये दोनों नदियाँ इरोशन करके लैंड एरिया को नीचे ले आई है, इसलिए बीच वाला सरफेस ऊपर उठ गया है। उसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरावली रिप्रेजेंट्स एन एंशिएंट फोल्ड माउंटेन, होस्ट, वोल्केनो या फिर ब्लॉक माउंटेन्स। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब।
तो ये हो गया आपका टाइम्स अप। इसका सही आंसर होगा फोल्ड माउंटेन्स। आरावली है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन। हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन। इसमें से तो आपको फोल्ड माउंटेन पता ही होंगे, रेसिडुअल नहीं पता, वॉल्केनिक माउंटेन पता है, ब्लॉक माउंटेन पता है। रेसिडुअल माउंटेन वो होता है जो माउंटेन में सालों साल इरोशन हो जाता है, जो काफ़ी पुराना माउंटेन होता है। ऊपर का जो सरफेस होता है वो इरोशन के वजह से लैंडस्लाइड हो गया या फिर विंड हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, जिसके कारण हो ये ऊपर वाला सरफेस छोटा हो जाता है और बाकी रेसिड्यू बच जाता है। जो बाकी का हिस्सा बच जाता है उससे कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन। ये हो गया आपका टाइम स्टार्ट नाउ। ये हो गया आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो अगर फोल्ड माउंटेन्स की बात की जाए तो फिर दोनों आते हैं हिमालयस और अरावली। हिमालयस है आपका न्यू फोल्ड माउंटेन्स और ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली माउंटेन्स का देखा जाए तो फिर उसे रेसिडुअल माउंटेन भी बोला जा सकता है। फिर आता है कोस्ट लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। कर्नाटक, केरला, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य के तट को कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक, केरला, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। आपके 15 सेकेंड्स होते हैं स्टार्ट नाउ। तो अगर इंडियन कोस्ट की बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट कहाँ पर है। साउदर्न साइड में, वेस्ट और ईस्ट में भी है आपका। तो कौन सी कोस्ट लाइन को कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। ये होता है आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं आपके तमिलनाडु को। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। अगर कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया के टोटल 9 स्टेट में से कोस्ट लाइन है। इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स में कोस्ट लाइन है। अगर यहाँ पर बात की जाए सबसे लंबा कोस्ट लाइन, सबसे लंबा कोस्ट आपका गुजरात। और सबसे छोटा अगर कोस्ट कहा जाए तो फिर गोवा। अगर कोस्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न साइड में आपके 5 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। और ईस्टर्न साइड में आपके 4 स्टेट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर आपने याद से देखा है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से, तो आपको पता है ईस्टर्न घाट में जो एरिया होता है वो काफ़ी अंदर की तरफ होता है और वेस्टर्न घाट की कोस्ट लाइन जो होता है वो क्लियर नहीं होता है और काफ़ी छोटा कोस्ट लाइन होता है। तो यहाँ पर कोस्ट क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया गया है। एक को बोला जाता है प्लेन और दूसरे को बोला जाता है कोस्ट। अगर कोस्ट की बात की जाए तो फिर आंध्र प्रदेश तक इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सिकार्स और साउथ, उसके साउथ में जो है तमिलनाडु तक उससे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। प्लेन्स की अगर बात की जाए तो फिर उड़ीसा तक जो है उसे कहते हैं उत्कल प्लेन। जो आंध्र प्रदेश का प्लेन है उसे कहते हैं आंध्र प्रदेश प्लेन और जो तमिलनाडु में प्लेन है उसे बोलते हैं तमिलनाडु प्लेन। अगर वेस्टर्न घाट में देखा जाए, वेस्टर्न घाट जिसे शाद्री भी बोलते हैं, इसका कोस्ट लाइन बहुत ही छोटा होता है। जो गुजरात से स्टार्ट होकर आपका गोवा तक चलता है उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। जो कर्नाटक के साइड में होता है उसे कहते हैं आपके कन्नड़ कोस्ट और लास्ट में जो केरला के साइड में होता है उससे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अगर आपको कोस्ट के बारे में और भी डेफिनेशन पढ़ने और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ना है तो फिर यहाँ पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा,
वहाँ पर वीडियो में जाके आप पूरे इंडिया के जितने भी कोस्ट हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया, और जिन्होंने भी नहीं किया उनको रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए सब्सक्राइब, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी का आप अगर MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।